हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सरफेस रफनेस के बारे में। तो आइए जानते हैं कि सरफेस रफनेस क्या होती है। मेरा नाम है अंजलि शर्मा और आप हैं हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एजुकेशन कैंडल पर। आइए शुरू करते हैं। किसी भी मशीन की सतह पर कुछ न कुछ अपूर्णताएं यानी कि इम्परफेक्शन सदैव पाई जाती हैं। ये अपूर्णताएं सतह पर शीर्ष व गड्ढों के रूप में पाई जाती हैं, यानी कि आप इसे कह सकते हैं वैली एंड पीक। वैली और पीक के रूप में किसी भी सरफेस को आप ले लीजिए तो उस पर कुछ ना कुछ वैलीज और पीक हमेशा पाई ही जाती हैं। ये शीर्ष व गड्ढे की ऊंचाई तथा दूरी एक समान नहीं होती, यानी कि जैसे कि आपको आपके डायग्राम में दिखाया गया है, तो यहाँ पे ये जो आपकी पीक और वैली हैं, इनकी जो डिस्टेंस है एक दूसरे से और जो हाइट है वो हमेशा इक्वल नहीं होती, कुछ ना कुछ उनमें डिफरेंस रहता है। सरफेस का ये टेक्सचर हर मशीनिंग ऑपरेशन के लिए अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक रखता है। ये जैसे कि अगर आप सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में देखेंगे तो इसमें मशीनिंग किए गया जो पार्ट होता है उसकी सरफेस पे रफनेस इक्वल होती है और एक फिक्स्ड डायरेक्शन में होती है। लेकिन अगर आप सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग ऑपरेशन में देखेंगे तो उसके बाद क्या होता है कि जो मशीनिंग सरफेस है उस पर रफनेस इरेगुलर होगी, लेकिन उनकी जो डायरेक्शन होगी वो एक फिक्स होती है। जबकि बोरिंग और लेपिंग ऑपरेशन के बाद जो हमारी सरफेस आती है उसकी रफनेस इरेगुलर होती है और दिशाहीन होती है, यानी कि उनकी कोई भी फिक्स डायरेक्शन नहीं होती। तो हर मशीनिंग ऑपरेशन के लिए हमारी जो सरफेस रफनेस है वो अलग अलग होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये 3 ऑपरेशंस का एग्जाम्पल बताया, तो इसमें आपको पता चलेगा कि जो हमारी पहला ऑपरेशन था यानी कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से जब हमने मशीनिंग की थी तो वहाँ पे सरफेस क्या थी, एक समान थी और निश्चित दिशा में थी। लेकिन जब हमने सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग ऑपरेशन किया तो उसमें क्या हो गया, जो उसकी रफनेस थी वो क्या हो गई, जो पहले रेगुलर थी अब इरेगुलर हो गई, लेकिन डायरेक्शन अभी भी उसकी फिक्स ही है, वो किसी फिक्स डायरेक्शन में ही है अभी भी उसकी रफनेस। लेकिन जब हमने बोरिंग और लेपिंग ऑपरेशन देखे तो उसमें क्या पाया गया कि जो आपकी सरफेस रफनेस है वो इरेगुलर हो गई और साथ ही साथ उनकी जो डायरेक्शन है वो भी अब फिक्स नहीं है, यानी कि वो जो हमारी सरफेस रफनेस थी वो अब अनियमित हो चुकी है और दिशाहीन हो चुकी है। इसीलिए प्रत्येक मशीनिंग ऑपरेशन की सरफेस रफनेस का अपना अलग ढंग होता है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो मशीनिंग ऑपरेशंस में कमियों के कारण भी जो आपकी सरफेस रफनेस है वो आ जाती है। इसलिए किसी भी मशीन सरफेस की रफनेस के पीछे अलग अलग आपके जो इरेगुलरिटीज़ होती हैं या मशीनिंग ऑपरेशंस होते हैं उनमें भी कमियां मिल हो सकती हैं। तो इन सब का मिला जुला हमारा जो सरफेस रफनेस है, ये इन सबका कुछ मिला जुला सा असर होता है। किसी भी सरफेस की मशीनिंग के बाद प्राप्त जो हमें सबसे ज़्यादा स्पष्ट सतह होती है, यानी कि आपने कोई भी मशीनिंग ऑपरेशन किया तो उस मशीनिंग ऑपरेशन के बाद आपको सबसे ज़्यादा अधिक स्पष्ट सतह के पैटर्न जो दिखाई देंगे ना, यानी कि मान लीजिए आपका कोई भी एक वर्क पीस है, आपने उस पर कोई भी ऑपरेशन किया मशीनिंग ऑपरेशन, तो उसके बाद आपने देखा कि उसकी जो सरफेस है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मशीनिंग हो चुकी है उसमें, तो उससे क्या करेंगे कि उसका जो पैटर्न होगा उस टाइम उस वर्क पीस का जो पैटर्न होगा उस पैटर्न को हम ले कहते हैं। ये आपसे पूछ लिया जाता है कि ले किसे कहते हैं। तो अगर आपने किसी भी मशीनिंग ऑपरेशन को किया अपने वर्क पीस पे तो उस ऑपरेशन के बाद सबसे अधिक स्पष्ट सतह के पैटर्न को हम लोग ले कहते हैं। सरफेस की रफनेस का मेजरमेंट हमेशा ले के परपेंडिकुलर डायरेक्शन से किया जाता है। जब हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का स्टाइलस जो हमारी रफ सरफेस है उसके हेड और या फिर हम कहें उसके शीर्ष या गड्ढों को स्पर्श कराते हैं तो जो भी हमें ग्राफ प्राप्त होता है उससे क्या होता है कि जो शीर्ष और गड्ढे हैं वो 50,000 गुना तक बड़े दिखाई देते हैं आपको। और जितनी लंबाई में आप ऑब्जर्वेशन लिया गया है हमारा कि जितनी लंबाई में प्रेक्षण लिया गया है वे लगभग 300 गुना बड़ी दिखाई देती है। यानी कि आपको जब आप मेजरमेंट करते हैं स्टाइलस से उसका जो आपकी सरफेस रफनेस है उसका, तो उसमें आपको पता चलेगा कि जो ग्राफ है आपका वो आपको जो उसके शीर्ष और गड्ढे हैं वो 50,000 गुना तक बड़ा करके दिखा रहा है और जितनी लंबाई है उसकी वो 300 गुना तक बड़ा करके आपको दिखाता है।
तो इससे क्या होती है कि इस ग्राफ की हेल्प से आप जो इर्रेगुलरिटीज़ होती हैं उनकी टोटल जो हाइट है वो आसानी से पता लगा सकते हैं। अब अगर आपको ये पता लगाना है कि कौन सी सरफेस रफ है और कौन सी सरफेस स्मूथ है, तो उसके लिए ये बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन मैं आपको अब बताऊंगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप किस सरफेस को रफ कहेंगे और किस सरफेस को आप स्मूथ कहेंगे। तो अगर दो क्रमागत शीर्ष के मध्य की दूरी, यानी कि दो आपके जो शीर्ष हैं, एक के बाद एक शीर्ष जो आता है जिसे हम क्रमागत कहते हैं, यानी कि क्रम से जो शीर्ष हैं हमारे, तो अगर हम उन क्रम से दो शीर्षों को देखें और उन दो शीर्षों के मध्य की दूरी उन शीर्षों के मध्य स्थित गड्ढों की ऊंचाई से 20 गुना से कम है, यानी कि आपने दो क्रम से जो शीर्ष थे उनको लिया और उनके बीच की दूरी देखी और उनकी दूरी को आपने नोट कर लिया और फिर आपने देखा कि उन दोनों शीर्षों के मध्य स्थित जो गड्ढे हैं उनकी ऊंचाई को आपने रीडिंग ले ली, यानी कि उनकी ऊंचाई को आपने मेजरमेंट कर लिया और फिर आपने देखा कि अगर उनकी जो डिस्टेंस थी बीच की वो उनकी जो गड्ढे हैं उनकी हाइट से 20 गुना कम है, तो आपकी जो सरफेस होगी वो क्या होगी, रफ होगी। लेकिन अगर शीर्ष से गड्ढों की ऊंचाई तथा उनके मध्य की दूरी अत्यंत छोटी है तो सरफेस क्या होगी, स्मूथ होगी। यानी कि अगर जो आपके शीर्ष से गड्ढे की ऊंचाई है, जो आपकी वैली थी उससे पीक तक की जो हाइट है और उनके मध्य की जो दूरी है वो दोनों बहुत छोटी हैं, तो उसमें क्या होगा हमारा कि जो सरफेस है वो स्मूथ है, क्योंकि हमारी जो स्मूथ सरफेस होती है उस पर जो पीक और वैलीज होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, जिससे हमें हमारी जो सरफेस है वो स्मूथ लगने लगती है। लेकिन अगर वही हमारे जो पीक और वैली हैं वो बड़े हो जाएं तो सरफेस क्या होगी, रफ हो जाएगी। तो ये होती है हमारी सरफेस रफनेस। आई होप कि अब आपको पता चल गया होगा कि सरफेस रफनेस किसे कहते हैं और ये क्या होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, मुझे कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।